हेलो एवरीवन, एआर स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था गृह विज्ञान कक्षा 6 के बारे में। चैप्टर का नाम स्वास्थ्य, उसका कुछ भाग मैंने बताया था। उसी भाग में हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वास्थ्य के बारे में, जो कि एक चेतना नाम की लड़की होती है और उसके भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। वो अपने भाई को समझाती है। ठीक है, उसी चैप्टर को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल यहाँ तक कवर किया हुआ था। आज हम देखते हैं, शाम को प्रताप के गुरुजी घर पे आए। प्रताप के मम्मी पापा ने उनका स्वागत किया। देखिए बहन जी, प्रताप के शिक्षक बोले, मैं पिछले कुछ समय से अनुभव कर रहा था कि प्रताप का कक्षा में सदैव थका थका सा रहता है। किसी कार्य में वह रुचि नहीं लेता है और हर वक्त ऊँघता भी रहता है। लगभग ऐसी ही स्थिति मैंने कक्षा के कुछ अन्य बच्चों की भी देखी है। यह देखकर मैंने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम बुलाई। डॉक्टरों ने कहा कि प्रताप का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके उचित स्वास्थ्य हेतु प्रताप के खान पान एवं नियमित दिनचर्या, जैसे प्रताप कब सोता है, कब जगता है, क्या खाता पीता है, इत्यादि पर ध्यान देना होगा। तो उनके पापा के मन में एक सवाल आया, अच्छा गुरुजी एक बात बताइए। प्रताप के पापा बोले, स्वास्थ्य क्या है, हम इसे कैसे स्वस्थ मानेंगे? तो बताते हैं वो, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, स्वस्थ शब्द सु और अस्थ को मिला करके बना है। सु का अर्थ है सुंदर अथवा अच्छी, एवं अस्थ का अर्थ है स्थिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। स्वस्थ शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो सु और अस्थ। तो सु का अर्थ क्या होता है? सुंदर। और अस्थ का क्या अर्थ होता है? स्थिति। इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग व आकर्षक स्थिति में हो तो उसे स्वस्थ कहते हैं, जबकि पूर्णतः विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति ही स्वास्थ्य है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुजी बताते हैं कि वही बच्चा या वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा जिसकी स्थिति या जिसके शरीर की स्थिति निरोग हो और आकर्षक हो, उसके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वही शारीरिक स्थिति में स्वस्थ है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो केवल बीमारियों अथवा दुर्बलता से मुक्त रहने को ही स्वास्थ्य नहीं कहते। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही स्वास्थ्य है। कहने का तात्पर्य क्या है कि केवल बीमारियों अथवा दुर्बलता से ही मुक्त रहने को स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। शारीरिक और मानसिक या सामाजिक रूप से भी संतुलित विकास ही स्वास्थ्य है। यानी अपने आप को, आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे, अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखेंगे और तो और अपने समाज में भी आप स्वस्थ ही रहेंगे, तभी आपको अच्छा स्वास्थ्य या आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य माना जाएगा। केवल अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं गुरुजी? मम्मी बोली। ये क्वेश्चन पहले पापा का था कि स्वास्थ्य क्या है, अब उनके लक्षण क्या हैं ये उनकी मम्मी बोलती हैं। गुरुजी ने बताया, हमसे या हम में से ज़्यादातर लोग मोटा होने को ही स्वस्थ होना मान लेते हैं। बहुत मोटापा स्वस्थ होने का लक्षण नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। गुरुजी ने बताया कि ज़्यादा मोटा होना स्वस्थ होना नहीं होता है। बहुत मोटापा शरीर हो जाना ये स्वस्थ नहीं माना जाता है, ये स्वस्थ होने के लक्षण ही नहीं है। यदि आपका शरीर मोटा है तो ये आपके स्वस्थ होने का लक्षण ही नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं, आइए हम नीचे जानते हैं। पहला, निरोगी शरीर, स्वस्थ दांत, मजबूत केस। यानी आपका शरीर निरोगी होगा, दांत स्वस्थ होंगे, बाल मजबूत होंगे। केस मीन्स होता है बाल, आपके बाल मजबूत होंगे।
पुष्ट मांसपेशियां हमेशा चुस्त दुरुस्त स्फूर्तिवान रहना, यानी आपकी जो मांसपेशियां होंगी वो तंदुरुस्त होंगी, पुष्ट होंगी, हमेशा चुस्ती शरीर में बनी रहेगी, फुर्ती भी बनी रहेगी, थकान नहीं होगा आपको। तीसरा है शरीर में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता का होना, यानी आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन अगर आता भी है तो वो लड़ने के शरीर वो उस काबिल होना चाहिए कि आपका शरीर उससे लड़ सके। सभी कार्यों को लगन व तत्परता से निपटाना, भरपूर मेहनत करना, भूख लगना एवं गहरी नींद लेना, सकारात्मक सोच रखना, सद्व्यवहार करना। नेक्स्ट है शरीर के सभी अंगों व तंत्रों आदि का समुचित रूप से कार्य करना, यानी हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमारे दांत स्वस्थ रहने चाहिए, शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, मजबूत केस भी रहना चाहिए, हमारी मांसपेशियां सही होनी चाहिए, हमको स्फूर्तिवान भी होना चाहिए, सभी कार्यों को लगन से और तत्परता से करना चाहिए, भरपूर मेहनत करना चाहिए, भूख अच्छे से लगना चाहिए, सोना भी अच्छे से है, हम लोगों को सकारात्मक सोच रखना है, व्यवहार अच्छा करना है, शरीर के सभी अंगों व तंत्रों आदि का समुचित रूप से कार्य करना है। अगर आपके हाथ सही हैं, पैर गड़बड़ हैं तो भी आप स्वस्थ नहीं हैं, या आपके पैर सही हैं, हाथ गड़बड़ हैं तो भी स्वस्थ नहीं हैं, आंखें गड़बड़ हैं तो भी आप स्वस्थ नहीं हैं, ये सब शारीरिक विकार के अंतर्गत आता है। तो स्वास्थ्य होना मतलब इन सब सारी चीज़ों का आपके शरीर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फिगर के माध्यम से बताया गया है, रोज़ सुबह ब्रश या दातून करने से दांत स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, हम लोग डेली करते हैं तो हमारे दांत को स्वस्थ रहना चाहिए। प्रताप आश्चर्य से बोला, इनमें से कई लक्षण ऐसे हैं जो मेरे अंदर पाए ही नहीं जाते, जैसे मुझे हमेशा सुस्ती एवं आलस्य का अनुभव होता है। मैं क्या करूं गुरुजी? तो गुरुजी बताते हैं, कुछ खास नहीं बेटा। गुरुजी बोले, तुम्हें अपनी दिनचर्या में बहुत सामान्य से परिवर्तन करने होंगे। क्या तुम जानते हो कि हमारी अनियमित दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए कितनी नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है? देर रात तक जगना, देर तक मोबाइल चलाना, टीवी देखना, सुबह देर तक सोना, जल्दी से तैयार होकर ठीक से नाश्ता न करके स्कूल चले जाना, ये सब ऐसे काम हैं जो छोटी उम्र से ही हमारे शरीर को अनेक बीमारियों का शिकार बना देते हैं और अंत में दवाई हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अनिवार्य हो जाती है। प्रताप बोलता है फिर, गुरुजी कृपया बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करें? गुरुजी बोले, अगर हम समय रहते जागरूक हो जाएं तो अस्वस्थ होने की नौबत ही ना आए। इसके लिए आवश्यक है प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागना, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर हल्का फुल्का व्यायाम करना, जैसे टहलना, दौड़ना, रस्सी कूदना, तैरना आदि। नाश्ते में पौष्टिक तत्वों जैसे अंकुरित अन्न, फल, दूध, दलिया का सेवन करना। दिनचर्या ऐसी बनाना कि उसमें दिन भर के कार्यों के अतिरिक्त खेल कूद व मनोरंजन भी अनिवार्य रूप से शामिल हो। भरपूर मेहनत करना तथा कम से कम 6-7 घंटे की गहरी नींद लेना, ये सब क्रियाकलाप है जो हमें स्वस्थ रखते हैं। और हाँ, भोजन में भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दाल, सलाद, रोटी, चावल, दही जैसे पदार्थों को भी शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतना पढ़ने के पहले भी आप लोगों ने देखा, अच्छे स्वास्थ्य हेतु प्रतिदिन भरपूर नींद लेना चाहिए। इस फिगर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि नींद कितना ज़रूरी है। फिर इसके बाद यहाँ से छोटा सा फिगर दिया गया है कि हमारे लिए, हमारे स्वस्थ शरीर के लिए खेल कूद भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खेलना कूदना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, स्वस्थ रहने हेतु खेल कूद भी आवश्यक है। ठीक है, तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां को खाना, फल, दूध, दलिया का सेवन करना, अंकुरित अन्न लेना, खेल कूद करना, मनोरंजन करना, भरपूर नींद लेना, ये सब सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। आगे चलते हैं। यह तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, मम्मी बोली, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा, अब मैं चलना चाहूँगा। नीलम, रजिया और तेजिंदर के घर भी जाना है। ये सारे स्टूडेंट होते हैं गुरुजी के,
तो वो गुरुजी बोलते हैं कि इनके घर भी हमें जाना है। इस प्रकार हमने जाना कि परिवार के सदस्यों में तालमेल, सभी का उत्तम स्वास्थ्य, परिवार की ज़रूरतों के अनुसार आय, शिक्षा के लिए उचित वातावरण और बुरी आदतों से बचना ही सुखी परिवार की नींव है। हाँ, मैं अपने परिवार को सुखी स्वस्थ बनाने के लिए गुरुजी द्वारा बताई बातों का पालन करूंगी। मम्मी ने दृढ़तापूर्वक कहा। हम सब आपके साथ हैं, चेतना, प्रताप और उनके पापा जी एक स्वर में बोले। तो इस स्वास्थ्य जो पाठ था, इससे आपको क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, प्रोटीन युक्त दालें लेनी चाहिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, मनोरंजन के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, अच्छे से नींद भी लेना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सारे कार्य को करने चाहिए। इतनी सारे कार्यों को करने के बाद हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, निरोगित रहेगा और संक्रमण मुक्त रहेगा। यदि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना सलाह ज़रूर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, किसी नए वीडियो में। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, मैंने आप लोगों को बताया या पोस्ट किया है, कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है मैंने। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ है। यदि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो पोस्ट में जाके देखिएगा और उत्तर दीजिएगा, ठीक है। आगे मैं कम्युनिटी पोस्ट करती रहूँगी इन सब चीज़ों को। आप लोग खुद इस सब प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा कि आगे मुझे क्या करना है, इसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।